जय हिंद सभी को। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आभास लगान क्वाजी रेंट जो डॉक्टर मार्शल ने दिया था। तो सबसे पहले इसका मीनिंग या इंट्रोडक्शन लिखनी है। जितना आपको लिखना है यहाँ पे कम्प्लीटली लिख दिया गया है अच्छे से। तो इकोनॉमिक्स में आभास लगान की धारणा का प्रयोग डॉक्टर मार्शल ने भूमि के अलावा मनुष्य द्वारा बनाए गए उन सभी साधनों से प्राप्त एक्स्ट्रा इनकम के लिए किया है जिनकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। मार्शल भी लगान संबंधी रिकार्डो के सिद्धांत के आधार पर यह मानता था कि भूमि के लिए लगान इसलिए मिलता है क्योंकि भूमि की सप्लाई क्या है, वो लिमिटेड है, सीमित है। अल्पकाल में मनुष्य द्वारा बनाए गए उत्पादन के साधनों की पूर्ति भी सीमित हो सकती है, इसलिए इन साधनों की आय भी लगान जैसी होती है। पर इनकी आय को लगान इसलिए नहीं कहा जाता, लगान जैसी कहा गया है, न कि लगान। लगान इसलिए नहीं कहा जा सकता क्योंकि दीर्घकाल में इनकी पूर्ति को इनकी मांग के अनुसार बढ़ाया जा सकता है, इसलिए दीर्घकाल में इन्हें कोई लगान नहीं मिलता। अतएव मनुष्य द्वारा निर्मित उत्पादन के साधनों को अल्पकाल में मिलने वाली, शॉर्ट रन में मिलने वाली इनकम लगान के समान है, परंतु दीर्घकाल में यह लगान के समान नहीं है। इंट्रोडक्शन के बाद आ जाते हैं एक्सप्लेनेशन पे। जो क्वाजी रेंट है, आभास लगान है, उसका संबंध एक फर्म की कुल लागत से है। यानी अब अगर आपको आभास लगान निकालना हो तो ये फॉर्मूला है उसका, इस तरीके से निकलेगा। आभास लगान क्या है? जो फर्म की कुल आगम है, टोटल रिवेन्यू है, उसमें से अगर टोटल वेरिएबल कॉस्ट को घटा दिया जाए तो आभास लगान आ जाता है। यानी आभास लगान इज इक्वल टू टोटल रिवेन्यू माइनस टोटल वेरिएबल कॉस्ट, कुल आय माइनस कुल घटती बढ़ती लागत। इसके अंदर भी सारा यही लिखा गया है, आप लोग यहाँ से देख लोगे बेटे। अब इसी एक्सप्लेनेशन को हमें एक डायग्राम से भी दिखाना है। इसमें दिखाया गया है आभास लगान को। अब यहाँ पे हम देख चुके हैं कि आभास लगान क्या है? कुल आय और कुल घटती बढ़ती लागत का अंतर, टोटल रिवेन्यू और टीवीसी का डिफरेंस। और अगर हम इसे औसत में भी देखें तब भी औसत आगम और औसत घटती बढ़ती लागत का अंतर। तो ये डायग्राम यहाँ पे बना दिया गया है। और इसमें क्या है, जैसे हमने परफेक्ट कंपटीशन में डायग्राम बनाए थे ना फर्म के संतुलन के, इसी तरह का ये डायग्राम है बेटे। तो इसमें ये हमारा एमसी वक्र है फर्म का, और ये फर्म का एसी वक्र नहीं है, एवीसी वक्र है बेटे, औसत बंधी लागत वक्र है। अब अगर कीमत, जो उत्पादन की कीमत है वो ओपी है, तो ओपी कीमत में इस स्थिति में हम देखें, ये देखो, ये जो ओपी वक्र होता है, ये वाला वक्र ही एआर और एमआर भी होता है। तो ओपी कीमत पर हम देखते हैं कि जो फर्म की आगम है वो भी इतनी है और फर्म की लागत भी इतनी है, यानी वेरिएबल कॉस्ट भी इतनी है, और फर्म की रिवेन्यू यानी कि आय भी इतनी है। तो जब आय और लागत दोनों बराबर है तो फर्म को कोई भी लगान, आभास लगान प्राप्त नहीं हो रहा है। पर अगर कीमत बढ़कर ओपी हो जाती, ओपी 1 हो जाती है, अगर कीमत बढ़कर ओपी 1 हो गई तो हमारा एआर एमआर वक्र ये हो जाएगा। और अब जो संतुलन है वो लाइन, ये वाली लाइन होगी संतुलन की, यानी कि OP1 कीमत पर जो उत्पादन होगा वो कितना होगा, AQ1, और आगम, सॉरी, OQ1, OP1 कीमत पर उत्पादन होगा OQ1, और OQ1 उत्पादन के समय जो आगम है, आय है, वो है AQ1, रिवेन्यू AQ1 है, और कॉस्ट कितनी है, BQ1, यानी आय इतनी है और लागत इतनी है। तो जो ए बी के बराबर है, ये आभास लगान प्राप्त हो रहा है प्रति इकाई। और अगर कुल आभास लगान देखें तो इन दोनों लाइनों को इधर बना के जो ये बॉक्स बनता है ABTP1, तो ये कुल आभास लगान को दिखा रहा है OP1 कीमत पर। इसी तरह से अगर कीमत बढ़कर OP2 हो जाती है तब उत्पादन कितना होगा, OQ2, और OQ2 उत्पादन पर जो आगम है, रिवेन्यू है, वो DQ2 है, और लागत कितनी है, CQ2, यानी आय इतनी है, लागत इतनी है। तो ये जो DC के बराबर प्रति इकाई आभास लगान प्राप्त हो रहा है OP2 कीमत पर। और कुल आभास लगान कितना होगा, इस बॉक्स को अगर हम ऐसे कर दें तो ये हमारा कुल आभास लगान निकल आता है P1 P2 DC, इसके बराबर। यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी अच्छे से लिख दी गई है, आपको अच्छे से समझ आ जाएगी बेटे, कि यदि कीमत OP है तो उत्पादन OQ होगा, अगर कीमत OP1 है तो उत्पादन OQ1 होगा, और अगर OP2 है कीमत तो उत्पादन OQ2 होगा। और OP कीमत पर कोई आभास लगान नहीं मिल रहा है, और OP1 कीमत पर
P1A/BT के बराबर आभास लगान मिल रहा है और OP2 कीमत पर P2DC/P1 के बराबर कुल आभास लगान मिल रहा है। तो ये इसकी एक्सप्लेनेशन हो गई थ्योरी में भी और इसके डायग्राम के साथ भी। अब आते हैं, हमने लगान भी पढ़ा है, रेंट पढ़ा है, जिसमें हमने रिकार्डियन थ्योरी पढ़ी है, मॉडर्न थ्योरी पढ़ी है, और ये है क्वाजी रेंट आभास लगान कि उस लगान में और आभास लगान में क्या समानता है और क्या अंतर है, ये दोनों भी हमें इंक्लूड करने हैं इसके अंदर। तो लगान तथा आभास लगान में समानता, सिमिलैरिटी बिटवीन रेंट एंड क्वाजी रेंट। तो इसमें कुछ समानताएं हैं। लगान तथा आभास लगान दोनों ही सरप्लस हैं। भूमि की पूर्ति से उसकी मांग के अधिक होने पे जो सरप्लस प्राप्त होता है वही लगान कहलाता है। इसी तरह से मनुष्य द्वारा निर्मित मशीनों और वस्तुओं की पूर्ति भी उनकी मांग से अधिक होने पर जो उनकी न्यूनतम आय से अधिक आय प्राप्त होगी वह आभास लगान कहलाएगी। यानी दोनों केस में क्या है, सरप्लस है लगान। भूमि के उत्पादन की मांग घटने और बढ़ने से लगान घटता और बढ़ता है। इसी प्रकार उत्पादन के साधन तथा मशीन की मांग घटने या बढ़ने से आभास लगान में परिवर्तन आता है। भूमि की पूर्ति स्थिर होती है, लगान के बढ़ने पर उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। आभास लगान के संबंध में भी यही विशेषता पाई जाती है। अल्पकाल में मशीनों तथा दूसरी पूंजीगत वस्तुओं की पूर्ति स्थिर रहती है। आभास लगान के बढ़ने या कम होने से इनकी पूर्ति को शॉर्ट रन में कम या ज्यादा नहीं किया जा सकता। तो ये हुई इन दोनों की समानताएं। अब देखते हैं इनमें क्या अंतर है, डिफरेंस क्या है, वो भी आपको इंक्लूड करना है। लगान तथा आभास लगान में अंतर, डिफरेंस बिटवीन रेंट एंड क्वाजी रेंट। लगान प्राकृतिक निःशुल्क साधन जैसे भूमि के प्रयोग के लिए मिलता है, परंतु आभास लगान मनुष्य द्वारा निर्मित साधनों के प्रयोग के लिए मिलता है। लगान अल्पकाल तथा दीर्घकाल, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन दोनों में ही प्राप्त होता है, परंतु आभास लगान केवल शॉर्ट रन में ही मिलता है, दीर्घ काल में लॉन्ग रन में यह खत्म हो जाता है। लगान स्थायी होता है जबकि आभास लगान वो अस्थायी है। लगान कुल आय तथा कुल लागत का अंतर है। जो लगान है हमने पहले पढ़ा है वो टोटल रिवेन्यू और टोटल कॉस्ट का अंतर है, पर जो क्वाजी रेंट है, आभास लगान है, वो टोटल रिवेन्यू और टोटल वेरिएबल कॉस्ट का अंतर है। कुछ अर्थशास्त्री लगान को एक अनअर्न्ड इनकम मानते हैं, परंतु आभास लगान एक आवश्यक भुगतान माना जाता है। तो जैसे यहाँ पे दिखाया गया है सेकंड पॉइंट में कि लगान तो अल्पकाल और दीर्घकाल दोनों में मिलता है, परंतु आभास लगान केवल अल्पकाल में ही मिलता है। उसका रीजन ये है बेटा कि आभास लगान किसका जोड़ है, कहाँ से आभास लगान किसका अंतर है इनका, टोटल रिवेन्यू और वेरिएबल कॉस्ट का। और लॉन्ग रन में क्या होता है, लॉन्ग रन में सारी की सारी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट होती है। तो इस स्थिति में क्या होगा, जो कॉस्ट होगी वो सारी वेरिएबल होगी और इस तरह से फर्म को कोई भी आभास लगान प्राप्त नहीं होगा। तो इसके बाद आते हैं निष्कर्ष पे। और निष्कर्ष में आपको जो भी पूरे क्वेश्चन में समझ आया उसमें से कोई भी आप 3-4 लाइनें यहाँ पे ऐड कर सकते हो। संक्षेप में आभास लगान की धारणा को मनुष्य द्वारा निर्मित उत्पादन के किसी भी साधन की आय के लिए प्रयोग किया जा सकता है जिसकी पूर्ति अल्पकाल में स्थिर रहती है। तो इसी के साथ ही हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, जय हिंद।